जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। 21 जून 2020 आज की चर्चा इसी डेट पे होगी। आखिर क्या खास है इस तारीख में, क्यों लोग इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि 21 जून 2020 को साल का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो क्या खास बात है इस सूर्य ग्रहण में, और वैसे सूर्य ग्रहण होता क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे, और क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न या महत्व भी है। तो चलिए थोड़ा सा इन्हीं टॉपिक्स पर विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस बारे में कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, पृथ्वी यानी अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। वो 28 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस 28 दिनों में कई बार सूर्य पृथ्वी से दूर होता है और कई बार सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ये चक्र चलता रहता है। ऐसे ही पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों तरफ 365 और कुछ समय लेती है। अब वो पोजीशन, जिस पोजीशन में सन और अर्थ यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, तो इसके आने की वजह से मून जो कि सन और अर्थ के बीच में है उसकी शेडो अर्थ पर गिरती है, और जिस जगह वो शेडो गिरती है उस जगह के लोगों को सन नहीं दिखाई देता, और इस स्थिति को बोला जाता है सूर्य ग्रहण। तो ये तो है दोस्तों सूर्य ग्रहण। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये सूर्य ग्रहण कब से कब तक होने वाला है और किस किस जगह पे इसको देखा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के साइंटिफिक पॉइंट की, कि क्या ये कोई वैल्यू भी रखता है या फिर सिर्फ ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये 21 जून को देखा जाएगा। 21 जून जो कि वैसे ही साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो सूरज है वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है, तो ये उस दिन देखा जाएगा। सुबह 9:16 से ये दिन के 3:04 तक देखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस दिन आषाढ़ माह की अमावस्या है और रविवार है। ये 500 सालों बाद होने वाली एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो कि 500 साल पहले हुई थी और अब 500 साल बाद हो रही है। यानी कि इस परिस्थिति में इस फिक्स लोकेशन पर ऐसा 500 साल बाद हो रहा है कि इस तरह का सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिल रहा है। भारत में ये 12:10 से 3:04 तक देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण से पहले ही कई जगहों पर सूतक लगा दिया जाता है। सूतक क्या होता है दोस्तों? ग्रहण के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद के समय को सूतक बोला जाता है। इस समय जो है वो किसी तरह के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है और उन्हें नहीं किया जाता। कहाँ कहाँ देखा जाएगा? ये प्रयागराज में लगभग 78% देखा जाएगा। उसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये देखा जाएगा। देखिए, मैं आपको एक इमेज के जरिए बता देता हूँ कि किस किस स्थान पर देखा जाएगा। अब इसके प्रभावों की बात कर लेते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ये दिन जो है वो विकराल स्थिति पैदा कर सकता है। भूकंप और बाढ़ या तूफान जैसी कई चीज़ें आने की संभावनाएं इसके बाद में बन सकती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके साइंटिफिक व्यू की। क्या साइंटिफिक आज के टाइम पर जब मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है तो हम ऐसी चीज़ों में उलझे रहेंगे क्या? तो आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये कितना प्रामाणिक है, कितना एक्चुअल है, और क्या इसका वाकई में डेली लाइफ पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, सन जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है जिससे कंटिन्यू कई सारी एनर्जी अर्थ की तरफ आती रहती है। ऐसे ही कुछ सन से एनर्जी जो है वो मून से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर आती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि मून एक तरह के लिए रिफ्लेक्टर का काम करता है जो सन से आने वाली एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक पहुंचा देता है। यानी कि कुछ रश्मियाँ जो है वो सन से डायरेक्ट हमें मिलती है और कुछ मून से टकराने के बाद हमें मिलती है। दोनों ही रश्मियों का अलग अलग प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब वो कंडीशन, जिस कंडीशन में सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, क्योंकि ऐसा साल में कई बार होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, इसलिए साल में अलग अलग जगह पर कई सारे सोलर इक्लिप्स या सन इक्लिप्स देखे जाते हैं, सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं। पर ऐसे बहुत सारे सूर्य ग्रहण होते हैं जो अपने आप में अद्भुत होते हैं। ये सूर्य ग्रहण उनमें से ही एक है। ये 500 साल बाद हो रहा है, यानी कि ऐसी कंडीशन 500 साल बाद बन रही है कि इस तरह का सूर्य ग्रहण हो रहा हो। देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस चले तो हम जो हैं वो एक सिंपल पार्टिकल हैं जो कि इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हम हर तरीके से यूनिवर्स में उपस्थित हर चीज़ से बायोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब जब हम हर प्लेनेट से, हर पार्टिकल से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब उनकी मूवमेंट भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
अगर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ही चला जाए तो बिग बैंग थ्योरी से ही सारा यूनिवर्स बना, और अगर इससे नहीं चला जाए और अगर वैदिक थ्योरी से चला जाए तो भी जो है ब्रह्मांड की संरचना एक क्षण मात्र में ही हो गई थी। अब हम जो है वो इस यूनिवर्स से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड का हर प्लेनेट जो है वो जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है वो हम पर किसी तरह का इफेक्ट डालता है, और इसी को ज्योतिष बोला जाता है। अब मॉडर्न साइंस में अगर आप देखेंगे तो हम ज्योतिष को पूरी तरीके से नकार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। आप दो तरह के कैलेंडर पढ़ेंगे जब आप समय गणना को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि बहुत फेमस है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो आप देखते होंगे 12 महीने वाला वो। और दूसरा जो कैलेंडर है वो है हिंदू कैलेंडर, जो इंडिया में प्रचलित मिलता है ज़्यादातर। दोनों में क्या फ़र्क है, तो दोनों में कई सारे फ़र्क हैं। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जहां अपने आप में कई सारी गलत चीज़ें लेकर के चलता है, जैसे आप देखोगे कि 17वीं सेंचुरी में एक साल ऐसा आया था जब इन्होंने सितंबर को 10 या 15 दिन का ही कर दिया था, और भी इस तरीके के कई सारी डेट्स हैं जो ये अपने आप में अरेंज करते हुए चलते हैं। मगर जो हिंदू कैलेंडर की बात है वो अपने आप में 0 फॉल्ट लेकर के चलता है, उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है, और सालों पहले गणना करके ये बता दिया जाता है कि भाई किस दिन सूर्य ग्रहण होगा और किस दिन नहीं होगा। देखिए, इसमें टेलीस्कोप का कोई काम नहीं है, हर ग्रह की अपनी गणना चलती है ज्योतिष के अनुसार, और कई साल पहले ही ये बात बता दी जाती है कि किस दिन कौन सा ग्रह अपनी वक्र दिशा में आएगा या कौन सा ग्रह जो है वो ग्रहण उत्पन्न करेगा। जरूरी नहीं है जो ग्रहण है वो मून से ही हो, क्योंकि आप देखते हैं कि सन के और अर्थ के बीच में 2 प्लेनेट और हैं, इन दोनों के वजह से भी कई बार ग्रहण हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको ये पता होगा कि मून की वजह से ही जो है वो जनरली ज़्यादातर ग्रहण हमारे पृथ्वी पर होते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ देखिए आप, यहाँ है पृथ्वी, यहाँ है सूर्य, और इनके बीच में है मून। मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि मून की साइज एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी सन को ढकने के लिए चाहिए? यानी कि अगर मून पृथ्वी के थोड़ा सा भी अगर पास होता तो वो सन को ज़्यादा ढक लेता, और अगर दूर होता तो वो सन को पूरी तरीके से नहीं ढक पाता। यानी कि मून जो है वो सन और अर्थ के एग्जैक्ट उस पोजीशन पे है जहाँ से वो पूरी तरीके से सन को ढक लेता है। जो दूसरा रहस्य मून के बारे में और रोचकता पैदा करता है वो ये है कि हम मून का केवल एक ही फेज देख पाते हैं, क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ 28 दिन में रोटेट करता है, और 28 दिन में ही वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर लेता है। दोनों के रोटेट करने का टाइम सेम है, इसी वजह से हम सिर्फ मून का एक ही फेस देख पाते हैं, दूसरा फेस नहीं देख पाते। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये कोई इस तरीके से है कि जैसे कोई आपको रोटेशन के साथ साथ हमेशा देख रहा हो। सूर्य सिद्धांत जैसी बुक हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सारे ग्रहों की गति को बहुत ही गणितीय तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपको कभी समय मिले तो इसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ों में। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि इस सूर्य ग्रहण पर थोड़ा संभल कर रहें। ये बहुत दिनों बाद आने वाला एक सूर्य ग्रहण है। अपने आप को सुरक्षित रखें और डायरेक्ट इसको देखने की कोशिश ना करें अपनी आंखों से, क्योंकि वो जो रेज होती हैं जो उस दिन उससे निकलती हैं, उस तरह की रेज के लिए हमारी आंखें यूज टू नहीं होती हैं, और आंखों में कई तरह का बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। और रही बात ग्रहण की, तो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ग्रहण के दिन ना तो भोजन किया जाता है, ना स्नान किया जाता है, ना कि बाल कटवाए जाते हैं, यानी किसी भी तरह का काम नहीं किया जाता। कोशिश करिएगा कि जो ग्रहण का समय है उस समय इस तरह की गतिविधियों से बचें। मेरा काम किसी तरह की भ्रामकता फैलाना नहीं है, नहीं मैं अंधविश्वास को फैलाता हूँ, मगर जहाँ बात साइंस की आती है तो वैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि इस चीज़ के पीछे बहुत डीप साइंस होती है। इस चीज़ में मत आइएगा कि सूर्य ग्रहण को देखने से अशुभ होता है, वो अशुभ बाद में होगा, आंखें पहले चली जाएगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ अशुभ हो नहीं सकता। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक करके जाओ, आधा छोड़ के मत जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।